कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है मार्कशीट आपने देखी होगी और बना के भी देखी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिवट टेबल। इंसर्ट के अंदर हमारे पास एक पिवट टेबल होता है। पिवट टेबल काम क्या करता है और किस तरीके से यूज़ होता है, आज हम ये सीखेंगे। इसके अंदर हम फ़िल्टर की जो कमांड्स होती है उसको भी यूज़ करते हैं और इसको डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपके पास लार्ज साइज़ का डेटा है, जैसे कि कोई बड़ा डेटा है, अब जैसे ये डेटा हमारे पास है तो छोटा सा है, लेकिन इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके पास डेटा बना हुआ है। पिवट टेबल क्या करता है, इस डेटा को एनालाइज करता है और डेटा को प्रॉपर वे में शो करवाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेता है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं नई शीट पे इसको डेटा को कन्वर्ट कर दूं या इसी शीट के किसी एरिया पे आपने रखना है। मैंने कहा मुझे न्यू शीट के ऊपर चाहिए। जैसे आपने ओके प्रेस किया, ये एक नई शीट के अंदर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो पिवट टेबल लिखा हुआ है। जब तक आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये जो बॉक्स यहाँ रहेगा, तब तक तो ये टेबल शो होगी। अगर आप इसको कहीं और मूव करवा दोगे तो ये टेबल शो नहीं होगी। आपने इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो एक पिवट टेबल की सेटिंग आ गई है। इसके मेन्यूज़ हैं कुछ। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वही हेडिंग्स हैं जो हमारे पास यहाँ शीट में आते थे। तो शीट बनाने से पहले जो भी आप शीट बना रहे हो उसके हेडिंग जो है प्रॉपर होने चाहिए। अगर हेडिंग प्रॉपर नहीं होंगे तो आप यहाँ समझ नहीं पाओगे कि क्या चीज़ हमने कहाँ लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मंथ का कॉलम आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो टेबल में मंथ, नेम, ट्रेड, फ़ी आ रहा है। जैसे यहाँ पे मंथ, नेम, ट्रेड, फ़ी आ रहा है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक है फ़िल्टर, एक है कॉलम, एक है रो और एक है वैल्यू। फ़िल्टर के अंदर हम वो चीज़ शो करवाते हैं जिससे हमें डेटा को कैलकुलेट या शो करवाना होता है कि मुझे इस मंथ से डेटा शो करवाया जाए या इस ट्रेड से शो करवाया जाए। कॉलम के अंदर आपका जो डेटा है कॉलम में आएगा। रो के अंदर आपका जो डेटा है वो रो में शो होगा। और वैल्यूज़ के अंदर हम ज़्यादातर जो है न्यूमेरिक, जिसको माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना होता है, वो यहाँ पे शो करवाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मंथ से। मैं मंथ को फ़िल्टर ले आता हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर आ गया। आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा, इस साइड पर मंथ का एक ऑटोमेटिक फ़िल्टर टेबल बन गया। इसको बनाने के बाद मैंने कहा नेम आना चाहिए। नेम मैंने कहा रो के अंदर आना चाहिए और फ़ी मैंने कहा वैल्यूज़ के अंदर आनी चाहिए। अब आप देख सकते हो इसके आगे फ़ी आ रही है, नेम आ रहा है, उसके आगे फ़ी आ रही है। ठीक है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल मेरे पास मंथ आ रहा है कि फ़ेब की फ़ीस, मार्च की फ़ीस किस किस बच्चे ने दी है वो सब आ रहा है, लेकिन ट्रेड कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कौन से ट्रेड का है। अब ट्रेड अगर मैं रो के अंदर पेस्ट करता हूँ तो आप देखो इसके साथ ही इसके साथ ट्रेड आ जाएगा कि ये बच्चा फुरकान है, MS ऑफिस का, इसकी ये फ़ी है, ये हैदर अली है, इसकी ये फ़ी है। लेकिन ये थोड़ा मैसा हो रहा है, आपको पढ़ने में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रेड का ऑप्शन है इसको मैं डाल देता हूँ फ़िल्टर में। फ़िल्टर में डालने से मेरे पास अब 2 फ़िल्टर बन गए। पहले तो मैं यहाँ पे डिसाइड करवाऊँगी भाई मुझे जनवरी के स्टूडेंट का डेटा चाहिए। ओके किया। और कौन से ट्रेड का चाहिए, मैंने कहा मुझे CIT के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग का चाहिए, ऑटोकैड का, मैंने कहा ऑटोकैड के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। मैंने जैसे ऑटोकैड को सिलेक्ट किया, ओके किया। आप देख सकते हो सिर्फ ऑटोकैड के स्टूडेंट्स आए, उनकी फ़ीस ऑटोमेटिक लिखी हुई आ गई और यहाँ पे टोटल भी लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से मैंने फ़ेब पे क्लिक किया तो ऑटोकैड के फ़ेब के स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। इसी तरीके से मैंने मार्च पे क्लिक किया तो ऑटोकैड के मार्च के स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। मैंने कहा मुझे कंप्यूटर अकाउंटिंग का डेटा चाहिए, आप ओके करोगे, कंप्यूटर अकाउंटिंग आपके पास शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियन का डेटा चाहिए तो मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियन का डेटा आपके पास शो हो जाएगा। तो ये एक फ़िल्टर की फॉर्म है, लेकिन ये आपके डेटा को आसान कर देता है कि आप इसमें से डेटा को समराइज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पे आपके पास जो फील्ड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको इस फील्ड हटानी है, मुझे ट्रेड इसमें से हटाना है या मंथ हटाना है, मैंने मंथ को इधर लाके छोड़ दिया, मंथ यहाँ से हट गया। अब आप देख सकते हो सिर्फ ट्रेड आ रहा है। यहाँ से आप ट्रेड को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ ट्रेड आएगा, मंथ की इसमें कोई जगह नहीं है। तो दोबारा मंथ लाने के लिए आपने मंथ पे क्लिक किया, अपने फ़िल्टर पे लाके छोड़ दिया। अब आप मंथ सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक मंथ भी इसके अंदर आएगा। मैंने फ़ेब सेलेक्ट किया, अब सिर्फ फ़ेब का डेटा आ रहा है। क्लियर। उसके अलावा इसके साथ ही हम स्लाइस बना देंगे। स्लाइस क्या होता है, अभी हमें फ़िल्टर में जाके डेटा को समराइज़ करना पड़ रहा है।
सही है। पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे इंसर्ट स्लाइसर। जैसे मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको स्लाइसर किस किस चीज़ में चाहिए। मैंने कहा मुझे स्लाइसर मंथ में और ट्रेड में चाहिए, क्योंकि हमने जो 2 फंक्शन लगाए हैं, एक ट्रेड में और एक मंथ में लगाया है। ओके किया, आप यहाँ देख सकते हो 2 स्लाइसर आ गए। स्लाइसर क्या काम करते हैं, यहाँ पे अभी हम जाके यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे, अब आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे मार्च पे क्लिक किया, मार्च के स्टूडेंट्स का डेटा आ गया, फेब, जैन, ऑटोकेड, ऑटो मैकेनिक, CIT, कंप्यूटर अकाउंटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसका डेटा आपके पास शो होता चला जाएगा। अगर आपको मल्टी टिक चाहिए तो आपने इस पर क्लिक किया, अब आप मल्टी टास्क भी इसमें करवा सकते हो कि मुझे ऑटोकेड और कंप्यूटर अकाउंटिंग का डेटा चाहिए, जनवरी और मार्च का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास वही डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने फ़िल्टर हटाना है तो इस पर क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिवट टेबल होता है, बहुत आसान है बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। इसके अंदर बने बने इसके डिज़ाइंस भी होते हैं, हर एक चीज़ मौजूद है, आप कलर्स वगैरह सब कुछ दे सकते हो इसके अंदर। डिज़ाइन में जाके यहाँ पे इसके बने बनाए कुछ डिज़ाइंस हैं, आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। जो भी डिज़ाइन आप लोगे वो पूरी शीट्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा पिवट टेबल के अंदर स्लाइसर हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर ये फील्ड आपको हटानी है तो यहाँ से आप फील्ड लिस्ट है, यहाँ से आप इसको हटा सकते हो और वापसी शो भी करवा सकते हो। इसी तरीके से बटन है, बटन भी शो कर ऑफ कर। अब ये बटन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस के बटन्स आते हैं। फ़िलहाल इसमें भी नहीं आते क्योंकि मेरे पास डेटा कम है, डेटा ज़्यादा होता तो फिर ये शो करवाता। ठीक है, उसके अलावा आप इसके अंदर चार्ट भी बना सकते हो अपने ही। इस डेटा की चार्ट पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप चार्ट को आइडेंटिफाई करवाओगे, ओके करोगे, आपके पास पूरी चार्ट ऑटोमेटिक बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रेड के हवाले से आई है कि कौन सा बच्चा कौन से ट्रेड में है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो चार्ट इसमें वैसे ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, हम आगे चल के बताएंगे कि उसको यूज़ कैसे करना है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको यूज़ करें, चेक करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम थोड़ा एडवांस चल रहे हैं तो अब आप एडवांस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये पिवट टेबल इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आज ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। आगे चल के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा अगर हमारे पास कोई डेटा मैसअप होता है तो उसको सही कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।